अदार और बानी रात को लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे कि उनकी बाइक एक खाई में गिर गई थी। रात काफ़ी होने के कारण उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं था वहाँ पर। और जब सुबह हुई तो वहाँ से एक आदमी कार लेकर जा रहा था। तभी उसकी नज़र अदर पे पड़ी और दौड़कर अदर की मदद के लिए गया। वो आदमी पेशे से एक डॉक्टर था, इसलिए उसकी कार में कुछ दवाइयाँ और पट्टियाँ थीं। उसने अदर की पट्टी की और उसे कार में बिठाया और उसने एम्बुलेंस और पुलिस को फ़ोन किया। तब तक अदर को होश आ गया और वो अपने आप को कार में बैठा पाया। फिर उसे याद आया कि रात में उसका एक्सीडेंट हो गया था और साथ में बानी भी थी, जो अभी उसे अपने साथ नहीं दिख रही थी। ये सोचते ही अदर घबरा गया और व्याकुल होकर कार से उतरा और ज़ोर ज़ोर से बानी बानी चिल्लाने लगा। इसको चिल्लाता देख डॉक्टर भागते हुए अदर के पास आए और बोले कि क्या हुआ, आप शांत हो जाइए प्लीज़, क्योंकि इतना चीखना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अदर रोने लगा और डॉक्टर के पैरों में गिरकर बोलने लगा, सर प्लीज़ मेरी बानी को ढूंढिए, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। डॉक्टर उसको वहाँ से उठाते हैं और कहते हैं कि शांत हो जाइए पहले, हम आपकी बानी को ज़रूर ढूंढ लेंगे। उसके बाद अदर और डॉक्टर बानी को ढूंढने लगते हैं। तब तक वहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस दोनों ही आ जाते हैं और सब मिलकर बानी को ढूंढ रहे थे। अब सब ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे और सबको लगने लगा था कि बानी भी बाइक के साथ साथ खाई में गिर चुकी है, लेकिन अदर बानी को पागलों की तरह ढूंढे जा रहा था। पुलिस ने अदर और बानी के परिवार वाले को फ़ोन करके वहाँ बुलाए और अदर को संभालने को कहा। बानी के पिता अदर के पास आए और बोले, बेटा संभालिए अपने आप को। अदर उनका हाथ पकड़कर बोला, पापा मैं बानी को ढूंढ लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बेटी को कुछ नहीं होने दूँगा। दोनों परिवार वालों की आंखों में आंसू आ गए थे और अदर की हालत देखकर सबको अदर की चिंता हो रही थी। फिर पुलिस वाले वहाँ आए और परिवार वालों से बोले, बहुत समय हो चुका है, आप लोग अब घर जाइए। अगर कुछ पता चला तो मैं इन्फॉर्म करूँगा और अदर को भी साथ लेकर जाइए। सब इधर उधर व्यस्त थे। उसी बीच अदर खाई की तरफ चला गया। तब तक कार्तिक की नज़र अदर पर गई और वो अदर बदर चिल्लाते हुए उसके पास दौड़कर जाने लगा। सारे परिवार वाले भी घबरा गए और अदर की तरफ दौड़ते हुए गए। वहाँ जाकर कार्तिक उसको अपनी ओर खींचा और बोला कि पागल हो गया है क्या, तेरे ऐसे कूदने से बानी मिल जाएगी। अदर, भाई बानी मिल गई। कार्तिक, क्या? अदर, हाँ भाई। फिर अदर दौड़ता हुआ पुलिस के पास गया और उन्हें बुलाकर खाई के पास लाया और वहां जाने के बाद उसने खाई में देखने के लिए कहा, जहां पर एक पहाड़ी की शिला निकली हुई थी और बानी उसी पर गिरी हुई थी और वहीं पर अदर की बाइक भी गिरी हुई थी, जो बहुत बुरी हालत में लग रही थी। इससे लोग अनुमान लगाने लगे कि बानी अभी ज़िंदा होगी या नहीं, लेकिन अदर को बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था और वो बार बार खाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब मिलकर उसको पकड़ कर रखे हुए थे। फिर पुलिस वालों ने बानी को वहाँ से निकलवाया और उसको ऊपर लाए। बानी की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। तभी यहाँ खड़े डॉक्टर बानी को एम्बुलेंस में ले जाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिए और बानी को हॉस्पिटल ले गए। पीछे से पूरा परिवार हॉस्टल पहुँचा। सब लोग वहाँ जाकर डॉक्टर का इंतज़ार करने लगे। तभी डॉक्टर वहाँ आए और बोले कि अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं, बानी की सांसें अभी तक चल रही हैं, यही भगवान का आशीर्वाद समझिए आप लोग। और अब कुछ ही समय में बानी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा। ये कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए। अदर सागरिका का हाथ पकड़कर रोने लगा और बोला, माँ यह सब मेरी वजह से हुआ है और बानी को इतना समय तक मैं ढूंढ नहीं पाया। मेरी बानी को कितनी तकलीफ़ हुई होगी ना माँ। सागरिका भी रो रही थी। उसे अदर की तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी और ये कहते कहते अदर भी बेहोश हो गया, क्योंकि उसने भी अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवाई थी। फिर कार्तिक अदर को डॉक्टर के पास ले गया। फिर डॉक्टर ने अदर को भर्ती किया और उसका भी ट्रीटमेंट चालू हो गया। कुछ एक दिन बीत गए। अदर को होश आया और वो पहले से बेहतर लग रहा था। वो वहाँ से बानी के पास जाने लगा। जैसे ही वो बानी के पास जाने के लिए बाहर आया, उसने देखा कि उसके परिवार के कुछ सदस्य वहाँ बैठे हैं, जो कि बहुत उदास दिख रहे हैं। अदर सागरिका के पास गया और बोला, बानी कैसी है माँ? सागरिका बोलती हैं कि अब होश आ गया है बानी को। अदर, फिर आप लोग उदास क्यों हो? ओह अच्छा, कहीं आप लोग मेरी चिंता तो नहीं कर रहे हो? माँ मैं ठीक हूँ। फिर सागरिका उसका सर चूमते हुए कहती हैं कि बेटा जाओ पहले बानी से मिलो। और सागरिका को इतना उदास देखकर अदर को कुछ सही नहीं लग रहा था। फिर वो वहाँ से बाड़ में गया जहाँ बानी थी। वो अंदर गया तो उसने देखा
कि बानी जूस पी रही है। अदर मुस्कुराते हुए बानी से बोला, वाह मैडम, मेरी जान निकाल कर आप जूस पी रही हैं। बानी ये सुनकर उसकी तरफ देखी और कुछ देर तक देखती रही। फिर अदर उसके पास गया और उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, क्या हुआ, ऐसे देख रही हो जैसे तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। बानी, जी हम आपको नहीं पहचानते, आप कौन हैं? अदर बानी के मुंह से यह सुनकर चौंक गया और वहां से खड़े होकर बिना कुछ बोले बाहर आ गया। सागरिका ने देखा कि बाहर आते अदर की आंखों में आंसू हैं। वो अदर के पास गई और अदर का हाथ पकड़कर बोली कि डॉक्टर ने कहा है कि बानी की याददाश्त चली गई है और कब आएगी इसका कुछ कह नहीं सकते। अदर कहता है, माँ मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं लिखी है शायद। सागरिका, माफ़ करना बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें दूर करने की कोशिश की। ये देखा ही नहीं कि तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। अदर, नहीं माँ, आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, क्या करूँ। तभी पायल वहाँ आती है और कहती है, और यह भी तो हो सकता है कि अब आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए। और भाई, अच्छी चीज़ें भी सोचो। ये सोचो कि भाभी के साथ फिर से रोमांस कर सकते हो, कॉलेज वाला रोमांस। अदर पायल की बातों पर मुस्कुराता है और कहता है, चलो बानी को अब घर लेकर चलते हैं। फिर अदर बानी के पास जाता है और कहता है, चलो मैडम घर चलें। बानी, घर? अदर, जी हाँ घर, और मैं तुम्हारा पति हूँ। बानी, पति? अदर, जी कहीं तुम अपने आप को 16 साल की कुंवारी कन्या तो नहीं समझ रही थी? मैं बता देता हूँ, पति हूँ तुम्हारा। मेरी हर बात माननी है तुम्हें, क्या समझी? बानी, जी। अदर, चलो अब। फिर अदर बानी को घर लेकर आया और घर पर सारा परिवार उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पर उपस्थित था। साथ में अम्मा भी वहाँ थी। बानी घर पर किसी को नहीं पहचान रही थी, लेकिन वो अम्मा को मम्मी कहकर बुला रही थी। सब घरवाले ये देखकर हैरान थे। देखते देखते 1 महीना बीत गया, लेकिन बानी की याददाश्त वापस नहीं आई थी। सब लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि बानी को सब याद आ जाए, और गरिमा बानी की बहुत अच्छी मित्र बन गई थी और बानी का बहुत ख्याल रखा करती थी। यह देखकर सब गरिमा पर खुश रहने लगे थे और गरिमा ने अपने व्यवहार के लिए अदर से माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन अदर और बानी के बीच बहुत कुछ बदल गया था। बानी ऑफिस वापस जाने लगी थी और वो ज़्यादा समय कार्तिक के साथ ही बिताया करती थी। जब भी अदर बानी से मिलने जाता था, वो देखता था कि कार्तिक बानी के ही ऑफिस रूम में बैठा है, और यह देखकर अब अदर को बुरा लगने लगा था। एक दिन ऑफिस में छुट्टी थी, इसलिए अदर उससे पहले वाली रात को अपने कमरे में बानी के लिए सरप्राइज प्लान किया, ताकि वो दोनों थोड़ा वक्त साथ में बिताएं और अगली सुबह छुट्टी होगी तो जल्दी उठना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन बानी काम बोलकर कार्तिक के पास चली गई और बहुत समय तक आई ही नहीं। अदर उसकी राह देखता रहा था और उसे प्यास लगी तो वो पानी लाने किचन में गया और उसने देखा कि किचन में गरिमा कुछ कर रही है। अदर किचन में गया और गरिमा से बोला, इतना लेट तुम किचन में क्या कर रही हो? गरिमा, वो कार्तिक और बानी काम की बात रूम में कर रहे हैं और मुझे वहाँ से जाने को कहा। अदर, डैड भी होंगे ना वहाँ? गरिमा, नहीं, बस कार्तिक और बानी है वहाँ पर, डैड सोने चले गए हैं। यह सुनकर अदर सोच में पड़ गया और गुस्से में वहाँ से अपने कमरे की ओर गया। कमरे में जो भी सजावट उसने की थी, सब तोड़ फोड़ कर दिया। कुछ समय बाद वहाँ बानी आई और उसने कमरे की यह हालत देखते हुए अदर से पूछा, ये कैसे हुआ? अदर गुस्से में बोला, तुम्हें क्या मतलब? बानी, आपने ये किया है? अदर गुस्से में बानी की तरफ आया और उसका हाथ पकड़कर बोला कि हाँ, यह सब मैंने किया, लेकिन ये सब हुआ है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। बानी, मेरी वजह से? अदर, हाँ, क्योंकि यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया था, लेकिन तुम्हारे पास समय ही नहीं है, और इतना क्या काम करती हो तुम कि जो तुम्हें मेरे लिए ज़रा भी समय नहीं है। बानी ये सुनती और कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप खड़ी रहती है। फिर वानी कहती है कि हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको अपना और इस परिवार को भी अपना मान कर बैठे हैं, लेकिन आप हम पर ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वहीं खिड़की पर खड़ी होकर गरिमा दोनों की सारी बातें सुन रही थी और खुद से बातें कर रही थी कि लो, अब ये दोनों तो बिना कुछ किए ही अलग हो जाएंगे। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आग में घी डालते रहना होगा, उसके बाद वो अधर मेरा होगा। ये सोचते हुए गरिमा वहाँ से चली जाती है।
तभी बानी की बातें सुनकर अदर्ब का गुस्सा शांत हो जाता है और वो बानी को गले से लगा लेता है और बोलता है कि यार मुझे तुम पर कोई शक नहीं है और ना मैं भाई पर शक कर सकता हूँ। बस तुम मुझे भी तो समय दो ना। ये कहने के बाद बानी कहती है कि आगे से हम ध्यान देंगे इस बात का। फिर बानी सोने चली जाती है। अदर्ब अंदर से बहुत उदास हो गया और सोने चला गया। अगले दिन सुबह अदर्ब के जागने से पहले ही बानी तैयार होकर ऑफिस चली गई। जब अदर्ब जागा तो उसने अपने पास बानी को नहीं देखा। फिर वो उठकर पूरे घर में बानी को ढूंढने लगा। तभी उसको गरिमा मिली और बोली कि कार्तिक और बानी को एक ज़रूरी मीटिंग में जाना पड़ा, लेकिन वो बोले हैं कि वो जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद गरिमा बोली कि यार मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझसे बातें शेयर कर सकते हो। यह सुनकर अदर्ब गरिमा की तरफ देखकर मुस्कराया और उससे पुरानी बातें करने बैठ गया। बातें करते करते बहुत समय हो गया था तो गरिमा ने कहा कि क्यों ना हम तीनों आज कहीं घूमने चलें। अदर्ब तीनों मतलब? गरिमा मतलब मैं, तुम और राहुल वापस पुराने दिनों की याद ताज़ा करें। अदर्ब ने हामी भरी और बोला कि चलो, फिर 1 घंटे में तैयार होकर कार के पास मिलो। गरिमा ओके। फिर दोनों 1 घंटे बाद घर से निकले और मूवी देखने का प्लान बनाए। दोनों सिनेमा घर पहुंच गए और फिल्म शुरू हो गई, लेकिन राहुल फिल्म देखने नहीं आया और उसने फ़ोन करके अदर्ब को बोला कि भाई मैं ट्रैफिक में फंस गया, मैं नहीं आ पाऊँगा। अदर्ब ने गरिमा को बताया कि राहुल नहीं आ पाएगा, लेकिन गरिमा का तो ये प्लान ही था क्योंकि वो अदर्ब के साथ अकेले ही समय बिताना चाहती थी। शाम हो गई। अदर्ब और गरिमा फिल्म देखकर घर आए। उन्होंने देखा कि बानी और कार्तिक वहाँ आए हुए हैं। अदर्ब बानी को देखकर वहाँ रुका नहीं और ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से अरविंद ने आवाज़ लगाई तो अदर्ब नीचे आया और अरविंद के साथ बैठा। गरिमा भी अदर्ब के साथ अदर्ब के पास जाकर बैठ गई। बानी अदर्ब को देखते हुए बोली कि डैड आज तो मीटिंग थी, उसके लिए हमें और कार्तिक सर को बहुत दूर बुलाया था उन लोगों ने, लेकिन मीटिंग की भी नहीं क्योंकि जिस प्रॉपर्टी की डील होने वाली थी वो उनकी थी ही नहीं। अरविंद बेटा ये तो तुमने अभी बताया ही था। और सुनो, ये सब मजाक कई लोग अपना आनंद के लिए कर देते हैं। फिर बानी चुप हो गई। तभी अदर बोला चलो अच्छा तो है, इसी बहाने घूमना भी हो गया। बानी अदर्ब की ये बात सुनकर समझ गई कि अदर्ब को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ है। फिर सब लोग फ्रेश होने अपने कमरे में चले गए। तभी कमरे में जाने के बाद बानी ने कहा कि अदर्ब आप गलत समझ रहे हो, हमारे साथ सच में फ्रैंक हुआ है। अदर फिर बानी के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाता है और कहता है कि हाँ बानी, मैं समझ गया कि तुम्हारे पास सिर्फ मेरे लिए वक्त नहीं है। बाकी तुम इतना एक्सप्लेन नहीं करो क्योंकि गलती छिपाने के लिए सबूत की ज़रूरत पड़ती है। सच तो वैसे भी आज नहीं तो कल पता चल ही जाता है बानी, लेकिन तब तक बहुत देर ना हो जाए। अदर फिर वहाँ से फ्रेश होकर नीचे खाना खाने के लिए चला जाता है। सब नीचे एक साथ खाना खाते हैं और फिर थोड़ा समय साथ बिताते हैं। फिर सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह बानी उठती है तो वो अदर को तैयार देखती है और पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। तभी अदर बताता है कि उसे दिल्ली एक सिंगिंग कंपटीशन में जाना है और ये जीतना उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर आए हैं और उसे वहाँ से काम मिलना शुरू हो सकता है। बानी यह सुनकर कहती है कि आपने हमें यह बताया क्यों नहीं, क्या हम भी आपके साथ चलें? अदर बानी ऑफिस में काम होगा तुम्हें। बानी नहीं, हमें आज छुट्टी ली है। अदर फिर बानी की ओर देखता है और कहता है कि बानी तुम मेरी वजह से अपना काम मत छोड़ो और ऑफिस जाओ क्योंकि तुम्हारे बिना कार्तिक भाई का काम नहीं होगा। बानी क्या? अदर मतलब उनसे अकेले काम नहीं संभलेगा। बानी ठीक है, अगर आप नहीं ले जाना चाहते हो तो मत ले जाओ। एक काम करती हूँ, मैं एयरपोर्ट आपको छोड़ने चलती हूँ। अदर नहीं बानी, रहने दो, गर्मा और राहुल जा रहे हैं मुझे छोड़ने। ये कहकर अदर एयरपोर्ट के लिए गर्मा और राहुल के साथ निकल जाता है। गाड़ी में अदर बहुत उदास बैठा रहता है तो गर्मा अदर का हाथ पकड़कर कहती है कि क्या हुआ? अदर मैं कैसे गाऊंगा यार, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा। गरिमा एक काम करना, गाते वक्त जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसका चेहरा याद करके गाना, डर नहीं लगेगा देखना। अदर गरिमा की बात सुनकर मुस्कुराता है
और फिर वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। फिर अदर दोनों से अलविदा लेकर दिल्ली के लिए निकल जाता है। वहां जाकर अदर कंपटीशन में हिस्सा लेता है और आगे भी बढ़ता जाता है। और फिर कंपटीशन का आखिरी दिन आ जाता है और अदर जीत जाता है। जीतने के बाद उससे पूछा जाता है कि ये खुशी आप सबसे पहले किसके साथ शेयर करना चाहते हो। तो अदर का जवाब होता है, बानी मेरी पत्नी, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है और ये टीवी पर गरिमा देख रही थी और वो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि बानी कार्तिक के साथ एक मीटिंग के लिए गई थी और वो देख भी नहीं रही थी अदर को जीतते हुए। फिर अदर जीतने के बाद वहाँ से अपने होटल आता है जहाँ पर वो रुका था। कमरे में जाते ही वो देखता है कि वह बानी उसकी फेवरेट रंग की साड़ी में मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ी है। यह देखकर अदर खुश हो जाता है और बानी को आकर जोर से गले लगा लेता है और कहता है, बानी तुम यहाँ। तभी पीछे से कार्तिक बोलता है कि हाँ मेरे साथ आई है। यह सुनकर अदर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उसके चेहरे से खुशी गायब हो जाती है। तभी कार्तिक आकर अदर के गले लगता है और बधाई देता है। अदर, शुक्रिया कार्तिक, बानी को यहाँ आना था इसलिए उसे लेकर मैं आ गया। अदर, उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं घर आकर मिलता ही। कार्तिक, मतलब बानी के आने की खुशी नहीं है तुझे? अदर कुछ नहीं कहता है और मेडल बानी के हाथों में देकर कहता है कि ये बस तुम्हारे लिए है। ये मत किसी के साथ शेयर करना, जैसे कि तुम अपना प्यार मेरे अलावा भी किसी के साथ शेयर कर रही हो। बानी यह सुनकर शौक हो जाती है। तभी कार्तिक अदर को अपनी तरफ करके कहता है, क्या बोल रहा है तू? समझ भी रहा है या ऐसे ही बोले जा रहा है? कितना प्यार करती थी तुझे, भूल गया क्या? अदर, हाँ भाई भूल गया। और वो तब करती थी, लेकिन जब से इसकी याददाश्त गई है तब से तो ये आपके साथ ही रहती है। यह सुनकर कार्तिक को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से अदर को एक थप्पड़ मार देता है। कार्तिक कहता है, छोटी बहन मानता हूँ मैं इसे, और बकवास मत कर तू मेरे से, नहीं तो और पिटेगा, समझा तू? अदर अपना सर नीचे किए खड़ा रहता है। तभी कार्तिक कहता है कि बानी सब बता दे इसको, वरना ये सब गड़बड़ कर देगा और फिर जिसके लिए कर रहे हैं यह सब वहीं ख़त्म कर देगा। बानी फिर अदर के पास आती है और उसको गले से लगाकर कहती है कि हम आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं और हमारी याददाश्त गई ज़रूर थी, लेकिन घर आने के एक हफ्ते बाद ही हमें सब याद आ गया था। यह सुनकर अदर बानी को अपने से अलग करके उसकी तरफ देखता है और कहता है कि फिर ये इतना दिन से तुमने सबको झूठ बोला है? तभी बानी कहती है कि हाँ, क्योंकि गरिमा का सच बाहर लाने का सिर्फ यही रास्ता दिखा मुझे। अदर, गरिमा का सच मतलब? बानी, मतलब गरिमा ही वो थी जिसने दादी को वहाँ से धक्का देकर मार दिया और गरिमा ही थी जिसने अम्मा को मारने की धमकी दी थी, क्योंकि उसको लगता है कि हम दोनों के मिलने की वजह अम्मा हैं। और वो मीटिंग के लिए फ्रॉड कॉल भी गरिमा ने ही करवाए थे ताकि हम दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ें। गौरव को भी पायल के खिलाफ उसी ने भड़काया था और माँ तुमसे नफरत करती थी, इस बात का भी फ़ायदा उसने बहुत उठाया था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उस रात हम घूमने निकले थे, तब वो हमारी सारी बातें सुन रही थी। अदर, यह सब कैसे पता चला आप दोनों को? कार्तिक, क्योंकि मैंने घर की सिक्योरिटी के लिए एक सीसीटीवी कैमरा घर के अंदर की तरफ और एक कैमरा घर के बाहर की तरफ लगवाया था। उसमें सारी की सारी चीज़ें कैद हैं। अदर, फिर हम पुलिस को बता क्यों नहीं देते भाई? कार्तिक, क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट बाहर हुआ है और हमें शक है कि वो भी गरिमा ने ही करवाया है और ये हमें उसके मुंह से निकलवाना पड़ेगा। और ये राहुल भी उससे मिला हुआ है, तो तुम उससे भी दूर रहना। और हाँ भाई, यही सब डिस्कस करते थे हम अकेले में, समझे? अदर यह सब सुनकर दंग रह जाता है। तभी कार्तिक कहता है कि बानी तुम दोनों बातें करो, मैं बगल वाले कमरे में ही हूँ। बानी, ओके भाई। फिर बहुत समय तक बानी और अदर के बीच कोई बात नहीं हुई और वो दोनों बिल्कुल चुप वहाँ खड़े थे। फिर बानी सामने से बोली, हाँ अगर कोई और शिकायत हो तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि हमें इल्ज़ाम पसंद नहीं है। फिर अदर बानी के सामने आया और अपना सर नीचे करके खड़ा हो गया और धीमी आवाज़ में सॉरी बोला। बानी, क्या बोला आपने? सॉरी सुनाई नहीं दिया हमें, वापस से बोलिए। अदर, मैं वो कह रहा था कि बानी, बानी रहने दीजिए,
आगे का सब बोलते बोलते कल ना हो जाए। अदर, यार तुम्हें मुझे बताना नहीं चाहिए था कि सब याद आ गया है तुम्हें। पता है रोज़ मेरी जान जाती थी तुम्हारे चक्कर में। बानी, अभी आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ साफ निकल रही है, लेकिन सॉरी बोलते समय काका गागा पड़ने लगते हैं। क्या सही बोल रही हूँ ना मैं? अदर, हाँ वो। बानी, फिर से आप शुरू हो गए। अदर, यार तुम इतना बोलती हो, मुझे बोलने कहाँ देती हो। ज़रा चुप रहोगी तब तो मैं बोलूँगा ना। बानी, अच्छा चलिए ठीक है, बोलिए, हम सुन रहे हैं। अदर, हाँ तो मैं कह रहा था कि बानी बानी कि फिर अदर बहुत हिम्मत करके बोला, सॉरी। फिर बानी अदर के पास आई और बोली कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आपके अलावा और किसी से प्यार नहीं होगा। आपने हमें नहीं, हमने आपसे एक दीवानों की तरह प्यार किया है और हम ही आपको धोखा देंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर अदर बानी का हाथ पकड़कर बोला कि यार आई एम सॉरी, मैं तुम पे कैसे शक कर सकता हूँ। बानी, कोई बात नहीं, हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, क्योंकि हमारा प्लान ही यही था कि गर्मा को लगे कि अब वो आपको हासिल कर सकती है, क्योंकि वो कार्तिक भैया को तलाक देने से मना कर चुकी है ताकि उसे एक सहारा मिला रहे। लेकिन कार्तिक भैया को आज़ादी चाहिए अब उससे, क्योंकि ऑफिस में एक लड़की है जिससे वो प्यार करने लगे हैं और वो लड़की शादी करने को तैयार है। अगर गर्मा को लगेगा कि वो अब आपको हासिल कर सकती है तो वो कार्तिक भैया को तलाक दे देगी। अदर, हाँ लेकिन इसमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे एक्सीडेंट में उसका हाथ था या नहीं। बानी, अगर वो तलाक पर साइन कर देती है तब हमारा प्लान था कि हम आपको सब बताएंगे और बोलेंगे कि कुछ भी करके उनके अंदर से ये सच्चाई निकलवाइए। अदर, अच्छा, और मैडम आप ये भूल गई कि मैं उससे प्यार करता था और शायद मैं वापस उसका हो जाता। बानी, हाँ हो सकता था, लेकिन हम दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते। हम आपके बिना अब नहीं रह सकते। अगर आप उससे प्यार करने लगते तो भी हम आपका इंतज़ार करते, लेकिन आपकी जगह हम किसी और को नहीं देते। लेकिन अब आप सिर्फ हमसे प्यार करेंगे और सिर्फ हमारे ही रहेंगे और प्लान के साथ चलेंगे, लेकिन उनसे प्यार मत कीजिए, हम बता रहे हैं। और ये कहते वक्त बानी की आंखों में आंसू आ गए। फिर अदर बानी को देखकर मुस्कुराने लगा और उसे गले से लगा लिया और बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम इस साड़ी में भूत लग रही हो। यह सुनते ही बानी अदर से दूर हो गई और आईने के सामने खड़े होकर गुस्से में बोली, पागल तो नहीं है? पूरे 2 घंटे तैयार हुए हैं हम, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और आप हमें भूत कह रहे हैं। फिर अदर मुस्कुराते हुए बानी के पास आया और उसे पीछे से गले लगाते हुए बोला, बहुत अच्छी लग रही हो मेरी जान। बानी, अच्छा, पर यह भूत वाली चीज़ के लिए हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। अदर, ओके, नहीं करना तुम मुझे माफ़, हमेशा मुझे बंदी बनाकर रखना। बानी अदर की बातें सुनकर मुस्कुराती है। फिर कहती है कि अगर आप पहले से बता देते तो हम आपके साथ ही आ जाते ना। फिर अदर उसके हाथों से मेडल लेकर बानी के गले में पहनाते हुए कहता है कि जो मैंने स्टेज पर बोला था वो तुमने सुना था या नहीं। बानी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाती है और कहती है कि आपकी खुशी और आपका दुख दोनों ही हमारे हैं, इस पे हम किसी और की नज़र भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उतने में कार्तिक अंदर आता है और कहता है, लैला मजनू का रोमांस ख़त्म हो गया हो तो हम चलें? अदर, कहाँ? शाम को हमारी फ़्लाइट है ना। कार्तिक, यार हम दोनों की फ़्लाइट 1 घंटे बाद की है और साथ जाएंगे तो शक हो जाएगा। अदर बानी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं भाई, मैं बानी के साथ ही जाऊंगा, मुझे भी अभी ले चलो या फिर आप लोग भी शाम की टिकट करवा लो। कार्तिक, अदर इसलिए तुम्हें नहीं बता रहे थे, क्या बच्चों की जैसे जिद करते हो तुम। अदर, मैं साथ ही जाऊंगा बानी के। बानी, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ ही जाओगी बस। बानी, भैया अदर की टिकट करवाने की कोशिश कीजिए, अगर टिकट नहीं हो पाएगी तो जब तीनों की टिकट होगी तभी जाएंगे। अदर, हाँ। कार्तिक, ठीक है फिर देखता हूँ। फिर वहाँ से कार्तिक चला जाता है। बानी, कैसे बच्चों जैसे जिद करते हैं आप। अदर, ऐसा ही हूँ मैं और तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ हमेशा। बानी, हाँ तो हम साथ ही हैं आपके। अदर,
नहीं, ऐसे नहीं यार। उसके बाद वो अदर बानी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहता है, बिल्कुल पास। और सुन लो तुम एक बात, मैं जहाँ भी कंसर्ट के लिए जाऊँगा या अपने काम से जाऊँगा, तब तुम्हें भी मेरे साथ ही चलना होगा। या फिर तुम काम करना, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम्हारे पास ही हमेशा रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बानी मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद वो बानी के बालों को अपनी उंगलियों से संवारते हुए कहता है कि पता है, अगर मुझे कोई देखता भी है तो मुझे लगता है कि वो मुझे क्यों देख रही है। मुझ पर तो सिर्फ बानी का हक है। बानी मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखते रहती है और बानी बहुत खुश रहती है उस समय। वो वही समय था जब बानी पूरी दुनिया को भूलकर अदब की बाहों में सुकून की सांसें ले रही थी। उस समय उसके मन में सिर्फ और सिर्फ खुशी थी। न गर्मा का ख्याल था, न कार्तिक की टेंशन और ना ही ऑफिस की याद थी। फिर अदर्व उसका हाथ पकड़कर कहता है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। बानी, चलिए फिर। दोनों बाहर जाने के लिए दरवाजे तक पहुंचते हैं। तभी सामने से कार्तिक आता है और कहता है कि टिकट हो गई है, 1 घंटे बाद की। जा सामान पैक कर जाकर, और बानी तुम चलो, कुछ बात करनी है। बानी, जी भैया। तभी अदर धीमी आवाज़ में बोलता है, कबाब में हड्डी। कार्तिक, कुछ बोला तूने? अदर, नहीं भाई, आप जाओ, अपना टाइम भी आएगा। फिर कार्तिक मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है और अदर अपना बैग पैक करने अंदर चला जाता है। फिर 1 घंटे बाद तीनों फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जाते हैं और प्लेन में बैठते हैं। वहाँ पर बानी के साथ कार्तिक जानबूझकर बैठ जाता है और अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लेता है। तभी वहाँ अधर्व आकर खड़ा होता है और कार्तिक को घूरते हुए और धीमी आवाज़ में कहता है, भाई में सुधरने के कोई लक्षण ही नहीं है, हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं, जानबूझकर बैठ गए हैं यहाँ पर। फिर वो गुस्से में वहाँ से अपनी सीट पर बैठ जाता है और उसकी बगल में एक लड़की बैठी होती है। उससे बहुत हंस कर बातें करने लगता है और यह देखकर बानी को अच्छा नहीं लगता है और वो कार्तिक से कहती है कि भैया, आप जाकर उधर बैठ जाओ ना, देखो ना वो क्या कर रहे हैं। कार्तिक, जानबूझकर कर रहा है वो ऐसा, ताकि तुम जो ये कर रही हो वो करो। बानी, भैया प्लीज़। उतने में अदर वहाँ आ जाता है और कहता है कि बानी प्लीज़, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इनसे मिलो, इनका नाम संजना है और ये सीट बदलने के लिए तैयार हैं, तो तुम इनसे शुक्रिया बोलो और मेरे साथ चलो। बानी संजना को थैंक यू बोलती है और अदर्व के साथ जाकर बैठ जाती है। हंसते हुए अदर्व कार्तिक को मैसेज करता है कि मेरा भी टाइम आएगा भाई, देखना आप। उसके बाद अदर्व बानी से बातें करने लगता है और कार्तिक संजना की दोस्ती भी हो जाती है, जिसमें संजना बताती है कि उसे नौकरी की ज़रूरत है, इसीलिए वो मुंबई काम के सिलसिले में ही जा रही है। तभी कार्तिक उसे अपना कार्ड देता है और ऑफिस आकर मिलने को कहता है और उससे बातें करने लगता है। उधर अधर्व और बानी एक दूसरे में खोए हुए थे। फिर अधर्व को याद आता है कि कार्तिक भी किसी से प्यार करता है। तभी अधर्व बानी से पूछता है कि हमारी भाभी का नाम क्या है। बानी, वैभवी। अधर्व, वैभवी, भाई की सेक्रेटरी। बानी, जी। अधर्व, वाह, भाई तो छुपे रुस्तम निकले यार, मतलब अपनी वैभवी। बानी, वैभवी मत बोलिए, भाभी बोली उन्हें। अधर्व मुस्कुराता है और कहता है कि अब भाई की खैर नहीं, देखना तुम, मैं कैसे सारा बदला लेता हूँ उनसे। उसके बाद अधर्व अपना फ़ोन निकालता है। तभी उसे बानी रोकती है और कहती है कि फ़ोन इस्तेमाल करना मना है। आप क्यों निकाल रहे हैं? अधर्व, मेरी मैडम चुप रहो, ज़रा धीरे बोलो। उसके बाद वो संजना और कार्तिक का चुपके से एक तस्वीर लेता है और कहता है कि अब देखना भाई आप। बानी मुस्कुराती है और कहती है, आप दोनों भी ना बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। फिर सारे मुंबई पहुंच जाते हैं और फिर उतरकर फ्लाइट से नीचे जाते हैं। वहीं एयरपोर्ट के बाहर आकर अदर्व घर चला जाता है और बानी और कार्तिक ऑफिस चले जाते हैं। घर आते ही गर्मा अदर्व को हॉल में मिल जाती है। वो सारा काम छोड़कर अदर्व के पास आती है और कहती है, तुम अभी आ गए? शाम को आने वाले थे ना, बता देते तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। अदर्व, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। बानी कहाँ है? गरिमा, वो तो मीटिंग के लिए गई है कार्तिक के साथ और कल से घर नहीं आई है। अदर्व और प्लान का हिस्सा था,
इसलिए अब वो प्लान के हिसाब से चलने लगा था और गर्मा के साथ हॉल में उदास होकर बैठ गया और उसके कंधे पर सर रखते हुए अदर बोला, यार अब मैं थक गया हूँ लोगों को समझ समझ कर। क्या मुझे खुशी पाने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए? गर्मा बहुत खुश हो गई और बोली कि हाँ, बिल्कुल खुश होने का हक सबको है और मैं हूं ना तुम्हारे लिए। अदर अपना सर ऊपर करते हुए बोला, मतलब? गरिमा, मतलब मैं तुम्हारी दोस्त, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अदर, तुमने तो सबसे पहले मेरा साथ छोड़ दिया था। गरिमा, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अदर, मतलब क्या तुम पर अब मैं भरोसा कर सकता हूँ? क्या तुम अब मेरा और सिर्फ मेरा साथ दे सकती हो? मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मेरा साथ निभाने के लिए तैयार हो? गर्मा, हाँ अदर, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ और हमारे और कार्तिक जी के बीच तो कुछ है ही नहीं। अदर, ये सब कहने की बातें रह गई हैं। गरिमा, क्या भरोसा है तुम्हारा? कल को फिर तुम मुझे धोखा दे दो। तुमने किया ही क्या है मेरे लिए मुझे धोखा देने के अलावा? फिर गर्मा रोने लगती है और चिल्लाकर कहती है कि बहुत कुछ किया है मैंने तुम्हारे लिए। पल पल जीती थी और पल पल मरती थी। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? दादी को धक्का दिया और कार्तिक को तकलीफ दिया मैंने। सागरिका माँ का फ़ायदा उठाया मैंने और अम्मा को धमकी भी दी। लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर जाकर मैंने सोचा कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के नहीं होने देंगे और मैंने राहुल को बोलकर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया। लेकिन वहाँ पर बानी की सिर्फ याददाश्त गई, वो मरी नहीं। यह सुनकर अदर गर्मा को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि अगर बानी नहीं रहती ना गर्मा, तो तुम्हें भी मैं जिंदा नहीं छोड़ता। यह सुनकर गर्मा उसकी तरफ देखती है और उसका सर पकड़कर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं भी ऐसी नहीं थी, तुमने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया। तभी गर्मा के पिता अंदर आते हैं और अपनी बेटी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अदर के पैरों में गिरकर कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, क्योंकि गलती इसकी नहीं मेरी है। पता नहीं मेरी परवरिश में कहाँ गलती हो गई और मैं तुम्हें गलत समझता था, लेकिन गलत तो ये निकली। अदर, अरे सर प्लीज़ उठिए, क्या कर रहे हैं आप? गरिमा, सच कहा पापा आपने कि आपकी ही गलती है, लेकिन परवरिश में नहीं, मेरी शादी किसी और से करवा दी आपने, इसलिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तभी सारे घर वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और सबकी आंखों में आंसू होता है। बानी और कार्तिक भी पुलिस को लेकर घर के अंदर आते हैं। तभी दादू गर्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि मतलब मेरी सहेलू को तुमने तड़पा कर मार दिया। गर्मा दादू के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि दादू, मैं ऐसी नहीं थी, मुझे खुद से भी घृणा होने लगी है। लेकिन अदब को पाने की चाहत में ऐसी अंधी हो गई थी कि सही गलत मुझे दिखा ही नहीं। फिर गर्मा सबसे माफ़ी मांगी और पुलिस के साथ चली गई। वहाँ से उसके पिताजी भी चले गए। दादू बहुत दुखी थे। उन्हें दुखी देखकर अम्मा बोली, चलिए हम दोनों वृद्धा आश्रम में अपने दोस्तों से मिलकर आते हैं। दादू और अम्मा आश्रम चले गए और बाकी लोग भी अपने अपने कमरे में चले गए। फिर शाम हुई और सब घर पर आए। तभी अदर बोला, यह दुखी वाला माहौल जरा हटाइए और खुशियाँ आने वाली हैं, उसका स्वागत कीजिए। अरविंद, कौन सी खुशियाँ भाई? अदर, क्या डैड, आपको तो कुछ पता ही नहीं चलता है। सागरिका, सही बोल रहा है, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है। अदर, अच्छा, आपको बहुत पता है। सागरिका, हाँ बिल्कुल मुझे पता है, मैं नानी बनने वाली हूँ कुछ ही दिनों में, यही ना? देखना जी, पायल को लड़का होगा। अरविंद, तुम चुप रहो, लड़की होगी पायल को, बिल्कुल सुंदर तुम्हारी तरह। अदर, हेलो लवबर्ड, आप लोग रुको ज़रा, भाई की बात करो, उन्हें एक लड़की से प्यार है। सब सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सागरिका पूछ रही हैं कि वो लड़की कौन है। अदर, वैभवी। अरविंद, अपनी ऑफिस वाली वैभवी? अदर, हाँ जी पापा जी। अरविंद, फिर मैं जल्दी ही इन दोनों की शादी की बात करता हूँ, 1 महीने बाद। अब सब ठीक हो चुका था। कार्तिक और वैभवी की शादी हो चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब अम्मा अदर के साथ पूरे परिवार के साथ रहने लगी थी और दादू अपने दोस्तों से मिलने वृद्धा आश्रम रोज जाया करते थे। अरविंद और सागरिका भी अब बहुत खुश रहने लगी थी और अदर और बानी के बीच अब कोई नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे
और पायल और गौरव को एक बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई थी।